अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 जिसका 3.1 है, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें कहते हैं कि यूज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ या यूज़ डेफिनेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। हमने डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ चेंज को यूज़ करके उसका फाइंड करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर द स्पेसिफाइड इंटरवल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। और हमें फॉलोइंग फंक्शन दिए हुए, हमने इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। पहला हमें दिया हुआ है s इज इक्वल टू टी माइनस थ्री फ्रॉम टी का इंटरवल जो हमें दिया हुआ है टी इज़ इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, हमने जो है वो पिछले लेक्चर में फाइंड किया हुआ था कि इंटरवल जो एवरेज इंटरवल है उसका फार्मूला क्या है और उसको कैसे उसका जो प्रूफ था वो भी हमने फाइंड किया था। वो था डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पर हमें टी दिया हुआ है तो हम यहाँ पर एक्स को रिप्लेस करके क्या यूज़ करेंगे, टी यूज़ करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट सपोज कि हमारे पास y जो है वो किसके इक्वल है, s ऑफ t इज़ इक्वल टू टी माइनस थ्री। अब हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, इंटरवल यूज़ करना है। इंटरवल हमारे पास क्या आएगा, s। t की जगह हम लिख देंगे t प्लस डेल टी। अब जहाँ पर आपको t नज़र आ रहा है वहाँ पर आप ये पुट कर दें 2 इंटू टी प्लस डेल टी माइनस थ्री। फर्दर सॉल्व करें तो इससे आ जाएगा हमारे पास 2t माइनस टू डेल टी माइनस थ्री। ठीक है, हमारे पास s ऑफ t प्लस डेल टी हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आ गया है। अब हम फार्मूले में पुटिंग करते हैं। फार्मूला हमारे पास बन जाएगा डेल s बाय डेल टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ t प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। एफ ऑफ डेल टी जो है ये टी प्लस डेल टी ये इसके इक्वल है और एफ ऑफ टी जो है यानी एस ऑफ टी जो है वो इसके इक्वल है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वैल्यू पुट कर दें 2t माइनस टू डेल टी माइनस थ्री और यहाँ हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है, ठीक है ये प्लस है और माइनस यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2t माइनस थ्री। ठीक है, और नीचे हमारे पास डेल्टा टी। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी जो है वो इक्वल हो जाएगा, हमारे पास ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2t प्लस टू डेल्टा टी माइनस थ्री माइनस इंटू प्लस माइनस 2t माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये आपके पास 3 और 3 कैंसिल होते हैं और ये कैंसिल होते हैं। हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 डेल्टा टी एस इज़ इक्वल टू सॉरी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 2 डेल्टा टी बाय डेल्टा टी। अब यहाँ से डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल होता है तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 के। ठीक है, अब चूँकि इसमें जो है आपके पास कोई इक्वेशन नहीं बनी है तो आपको ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। इसका जो पार्ट बी है वो हमारे पास है वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर सॉरी वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 और जो इंटरवल हमें दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू 3.1। ठीक है, इसको इक्वल ले लेते हैं। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8। x की जगह हमने क्या पुट करना है, y एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर आप ये इक्वेशन पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वेयर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 8। ठीक हो गया, अब हम फार्मूला लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है डेल वाई बाय डेल एक्स इज़ इक्वल टू, इक्वेशन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, इक्वेशन पुट करते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वैल्यू पुट कर दें। यहाँ आ जाएगी हमारे पास ये वाली इक्वेशन, सॉरी इसमें मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, वो इसको यहाँ कंटिन्यू करें। इसका फार्मूला ओपन होगा तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -6x माइनस 6 डेल्टा एक्स प्लस 8। ठीक है, ये वाली इक्वेशन अब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 6 डेल्टा एक्स प्लस 8। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है आपके पास ये वाली है, तो यहाँ पर माइनस इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 6 डेल्टा एक्स प्लस 8 माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस प्लस 6x माइनस इंटू प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा और ये इसके साथ, तो क्या रह जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वेयर माइनस 6 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ से देखें कॉमन निकलता है, डेल्टा एक्स कॉमन निकाल देंगे बाहर हम, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स कॉमन निकल गया, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है वो किस चीज़ के इक्वल आ गया, 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 6। अब चूंकि यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन आई है, डायरेक्ट कोई आंसर नहीं आया, तो हमें ये इंटरवल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, x1 जो इनिशियल वैल्यू उसको x के इक्वल ले लेंगे और x1 की आपके पास ये x1 ले लें और इसको x2 ले लें, तो ये आपके पास 3 है। ठीक है, हम अगर डेल्टा x फाइंड करते हैं तो ये बनेगा x2 माइनस x1। x2 हमारे पास क्या है 3.1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.1। वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर अब इस इक्वेशन में, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0.1 प्लस माइनस 6 डिवाइड नहीं है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 प्लस 0.1 माइनस 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इंटरवल किस चीज़ के इक्वल आ गया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.1। ये हमारे पास इसके पार्ट बी का आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सी। पार्ट सी हमारे पास a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर और r का इंटरवल हमें दिया हुआ है r 2.1। ठीक है, उसी तरीके से लेट सपोज करेंगे, अब हम यहाँ पर a यूज़ करेंगे, a इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, f इज़ इक्वल टू a ऑफ r इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर r की जगह हमें क्या पुट करना है, r प्लस डेल्टा r इज़ इक्वल टू पाई, r की जगह r प्लस पाई डेल्टा r का स्क्वेयर, यहाँ पर ये फार्मूला बन जाएगा पाई इंटू आर स्क्वेयर प्लस 2r पाई डेल्टा r प्लस डेल्टा r का स्क्वेयर। पाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आएगा पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई r डेल्टा r प्लस पाई डेल्टा r का स्क्वेयर। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा a बाय डेल्टा r विच इज़ इक्वल टू a इंटू r प्लस डेल्टा r माइनस a इंटू r डिवाइडेड बाय डेल्टा r।
यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, डेल्टा ए बाय डेल्टा आर इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर डेल्टा आर प्लस पाई डेल्टा आर का स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। ब्रैकेट ओपन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर डेल्टा आर प्लस पाई डेल्टा आर का स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर डेल्टा आर प्लस पाई डेल्टा आर का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। यहाँ से डेल्टा आर कॉमन निकाल दें, अगर हम डेल्टा आर इंटू 2 पाई आर रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास पाई डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा डेल्टा ए बाय डेल्टा आर जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 पाई आर प्लस पाई डेल्टा आर के। ठीक है, अब ये इंटरवल यूज़ करते हैं तो हमारे पास इनिशियल टर्म को हम आर के इक्वल लेकर इसको R1 और इसको R2 का नाम देते हैं। अब हम अगर डेल्टा आर फाइंड करते हैं तो बन जाएगा R2 माइनस R1, तो 2.1 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0.1। वैल्यू पुट करते हैं हम, डेल्टा ए बाय डेल्टा आर इज़ इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.142 और आर की वैल्यू जो है वो 2 है, प्लस पाई की वैल्यू 3.142 और डेल्टा आर हमने 0.1 फाइंड किया है। डेल्टा ए बाय डेल्टा आर इज़ इक्वल टू, इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 12.568 प्लस इससे आता है हमारे पास 0.314 और इनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 12.8822। ये तो हमारे पास गिवन इंटरवल। अब हमें करेंगे इसका पार्ट डी। पार्ट डी हमें गिवन है h इज़ इक्वल टू टी माइनस 9 और t का जो इंटरवल वो दिया हुआ है हमें 9 to 16। ठीक है, उसी तरीके से हम यूज़ करेंगे f इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू h ऑफ t इज़ इक्वल टू t माइनस 9। अब t है तो हम क्या यूज़ करेंगे, h ऑफ t प्लस डेल्टा t, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास t प्लस डेल्टा t माइनस 9। अब जो इंटरवल है वो हमारे पास डेल्टा h बाय डेल्टा t है, तो h ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस h ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। वैल्यू पुट करते हैं, h ऑफ यहाँ पर h ऑफ नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट t प्लस डेल्टा t माइनस 9 माइनस h ऑफ t की वैल्यू हमारे पास है t माइनस 9 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। यहाँ आ जाएगा हमारे पास t प्लस डेल्टा t माइनस 9 माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो क्या रह जाएगा, t प्लस डेल्टा t माइनस डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटरवल यूज़ करेंगे, t इज़ इक्वल टू t1 जो इनिशियल टर्म है वो हम t के इक्वल लेते हैं और उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है 9 के। ठीक है, अगर हम डेल्टा t फाइंड करते हैं तो t2 माइनस t1 आएगा। ठीक है, और डेल्टा t इज़ इक्वल टू t2 हमारे पास 16 है, 16 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 7। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा h बाय डेल्टा t इज़ इक्वल टू t प्लस डेल्टा t है माइनस t डिवाइडेड बाय डेल्टा t है। t की वैल्यू पुट करें तो t हमारे पास जो है वो 9 है, 9 माइनस डेल्टा t हमने 7 फाइंड किया है, प्लस माइनस डेल्टा t जो है, डेल्टा t हमारे अंडर रूट t जो है वो हमारे पास 9 है डिवाइडेड बाय डेल्टा t 7 है।
9 प्लस 6 7 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 7 अंडर रूट देखिए 16 का तो 4 होता है और माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7 1/7। तो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी जो है वो हमारे पास क्या है 1/7 है। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड एवरेज इंटरवल था।